सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। कक्षा 9वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं उमेश मोहोड़, हिंदी लोक भारती पहली इकाई कविता क्रमांक 1 चांदनी रात, जिसके रचनाकार है कवि मैथिली शरण गुप्त। चलिए तो विद्यार्थी मित्रों, इनका परिचय जानते हैं। इनका जन्म हुआ है 3 अगस्त 1986 उत्तर प्रदेश के झांसी चिरगांव इस ग्राम में, और इनकी जो मृत्यु हुई है 12 दिसंबर 1964। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। आपकी प्रमुख कृतियाँ साकेत, जो महाकाव्य कहलाता है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक आपके प्रसिद्ध हैं। चांदनी रात यह रचना आपने खंडकाव्य में से ली हुई है, जो पंचवटी खंडकाव्य है। खंडकाव्य का मतलब है इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें कोई स्थान नहीं मिलता है। चांदनी रात यह प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य में से आपने लिया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित किया हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर अक्षरों में चित्रित आपने इसमें चांदनी रात इस कविता में किया हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए चांदनी रात को लयबद्धता से सुनते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित किरणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वो निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटि के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन भरपूर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपने कविता को लयबद्धता से सुना है। अब हम कविता का हर पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। विद्यार्थी मित्रों, हम जो पंक्तियाँ पढ़े हैं
उसके कठिन अक्षरों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु का मतलब होता है सुंदर, चारु का मतलब क्या होता है? सुंदर। और चंचल किरणें, चंचल का मतलब होता है अस्थिर या शांत न रहने वाली। किरणें खेल रही है जलथल में, जल का मतलब पानी होता है, थल का मतलब जमीन होता है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ अवनी का मतलब होता है धरती या पृथ्वी, और अंबर का मतलब होता है आकाश, निरभ्र आकाश। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक का मतलब होता है खुशियाँ, धरती का मतलब जमीन। हरित तृणों, हरित तृण का मतलब होता है हरा घास, और नोकों का मतलब होता है टोक या नुकीला। मानो झूम रहे हैं तरुबी, तरुब का मतलब होता है पेड़, झाड़ या वृक्ष, और मंद यानी हल्का। अब हम पंक्तियों को विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता को बहुत ही सुंदर अक्षरों में वर्णित किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें पानी और धरती पर चारों ओर खेलती हुई प्रतीत हो रही है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास की नोकों से धरती अपनी खुशियों को मंद मंद चल रही हवाओं के झोंकों से इजहार कर रही है। साथ साथ सारे वृक्ष भी झूम रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। हम इस पद्य पंक्तियों में कठिन अक्षरों को समझने की कोशिश करते हैं। स्वच्छ का मतलब होता है शुद्ध, निस्तब्ध का मतलब होता है शांत, और स्वच्छंद सुमंद गंध, स्वच्छंद यानी शुद्ध, गंध यानी मीठी खुशबू, निरानंद यानी नाखुश। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इसमें कठिन अक्षर है नियति, नियति का मतलब भाग्य या निसर्ग। कार्यकलाप मतलब नित्य काम। नटी का मतलब होता है नर्तकी। एकांत भाव से यानी बिना शोर शराबा किए। अब इसका पूरी तरह से अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कवि ने इन पद्य पंक्तियों में चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह निर्मल रात थम सी गई है। एक मनमोहक सुगंध शुद्ध वातावरण में फैली हुई है। चारों ओर हर तरफ दिशाएं शांत और आनंददायक है। यहाँ कोई दिशा नहीं है जिसमें आनंद ना हो। दूसरे पद्य में है, जिस तरह नर्तकी सज धज कर अपने नित्य कर्म करती है, उसी प्रकार प्रकृति की सुंदरता कभी बंद नहीं पड़ती है, परंतु बिना शोर शराबा किए चुपचाप शांत भाव से स्तब्ध कर देने वाली क्रियाकलाप चलते रहता है। इन पद्य पंक्तियों में हम कठिन अक्षरों को समझने की कोशिश करते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, बिखेरना यानी फैलना, वसुंधरा यानी धरती। मोती सबके सोने पर, मोती ये ऑर्नामेंट है। यहाँ पंक्तियों में मोती को ओश का रूप दिया हुआ है, जिसको दवा बिंदु कहते हैं। ओश। रवि बटोर लेता है उनको, रवि का मतलब होता है सूरज। बटोरना यानी इकट्ठा करना, जमा करना। और विरामदायिनी अपनी, विरामदायिनी का मतलब होता है कि सुकून, आरामदायक। संध्या को दे जाता है, संध्या यानी शाम। शून्य शाम तनु जिससे उसका, शून्य का मतलब होता है सुनसान, और शाम यानी रात, तनु यानी शरीर। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको यहाँ पे जो भी उसका मीनिंग बता रहा हूँ कठिन अक्षरों का, आपको आपकी कॉपी में उतारना है।
लिखना है। अब हम इस पंक्तियों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इन पद्य पंक्तियों में रचनाकार मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जब रात के समय धरती मोती समान दिखाई देने वाली ओस की जो बूंदें होती है वो चारों ओर बिखेर देती है, यानी कि जब रात होती है तो उस समय में हम जब जहाँ भी देखते हैं घास के ऊपर या किसी भी वाहन के ऊपर या कहीं पर भी इसकी ओस पूरी तरीके से रात को बिखर देती है। लेकिन सुबह होने जैसे ही सुबह हो जाती है उस समय सूर्य आता है और इन ओशों की बूंदों को बटोर लेता है। सूर्य के अपने सफ़र के विराम के साथ ही सूर्य भी संध्या का उपहार धरती को सौंप दे जाता है। रात्रि और दोपहर के मध्य का यह समय प्रकृति को एक नया रूप दे जाता है। चांदनी रात की इन आखिरी पंक्तियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ कुछ कठिन अक्षरों को समझने की कोशिश करते हैं। पंचवटी का मतलब होता है यहाँ पांच वृक्ष वाला समूह। छाया यानी छाव, पर्ण यानी पत्तियाँ, कुटीर यानी झोपड़ी, सम्मुख यानी सामने, और स्वच्छ शिला पर यानी सुंदर निर्मल पत्थर पर, धीर वीर निर्भीक यानी धीरवीर निर्भीक मना। धीरवीर यानी एक योद्धा जो न डरने वाला शूरवीर है। जाग रहा है कौन धनुर यानी धनुर्धर या धनुर्धारी। यहाँ भोगी का मतलब है संघर्षवान। कुसुमायुध यानी कामदेव। योगी यानी संत। दृष्टिगत यानी दिखाई देने वाला। अब हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। रचनाकार इन पंक्तियों में कहते हैं, पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर उसके सामने पत्थर की एक स्वच्छ शिला पर कोई विनम्र और निडर वीर बैठा हुआ है। जब हर कोई सो रहा होता है तो आखिर यह कौन धनुर्धर है जो जाग रहा है। कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योद्धा योगी सा जान पड़ता है, एक संत के समान दिखाई पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरीके से यह चांदनी रात इस रचना का हमने इस पद्य को हमने समझने की कोशिश की है। विद्यार्थी मित्रों, हम फिर से कुछ कठिन अर्थों को यहाँ समझते हैं। पंक्तियों के विश्लेषण में भी हमने कुछ कठिन अक्षरों को समझाया है, तो आपको नोटबुक में उतारना है, आपने कॉपी में उतारना है। कल्पना पल्लवन पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए। आपको यहाँ उत्तर दिया हुआ है, सविस्तर रूप में आपको कॉपी में इसको उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको समझने की कोशिश करना है। देखिए, पठनीय। संचार माध्यमों से राष्ट्रीय एकता पर आधारित किसी समारोह की जानकारी आपको देना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, लेखनीय। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, स्पष्ट कीजिए। आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हो, आपको जैसे भी आता है याद।
नेक्स्ट है पाठ के आंगन में। पहला है संजाल। सूचना अनुसार कृति कीजिए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। पंचवटी के दो चीज़ें। किरणें खेलने का स्थान। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। नेक्स्ट है चांदनी रात की विशेषताएं। आपको यहाँ पे 8 पॉइंट दिए हुए हैं, वो सब आपको कॉपी में उतारना है। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारों चंद्र की जो आपकी पंक्ति है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। निम्नलिखित अक्षरों के पर्याय अक्षर लिखिए। इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में पूरी तरीके से उतारना है। कृषक का समन्वयी अर्थ है वसुंधरा, पृथ्वी, धरती, मही, उद्यान, बगीचा, वाटिका, चमन, चंद्र और शशि, सास, अरण्य, वन, विपिन, जंगल। रचना बोध। आप अपने मन से 4 लाइनें कविता के प्रति लिखना है, पद्यांश के प्रति। धन्यवाद।